हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रस्ट। माय नेम इज़ भारतेंदु शर्मा। दोस्तों, आपने तो वो सुना ही होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ही इज़ मास्टर ऑफ ऑल। एनी गेसेस? आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन्स में से एक, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, व्लादिमीर पुतिन। आज हम आपको बताएंगे कुछ दिलचस्प कहानी, कुछ दिलचस्प बातें उनके बारे में, एंड राइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन एट द लेवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। इन पूरी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए, अब पुतिन के बारे में कहाँ से स्टार्ट किया जाए। उनके नाम के साथ कुछ इस तरह के टर्म्स यूज़ होते हैं: स्पाई, डेंजरस, डेमोक्रेसी के लिए खतरा, हॉर्स राइडर, शेर और पोलर बेयर जैसे जानवरों के साथ खेलने वाला, जूडो एक्सपर्ट, और ये लिस्ट बहुत ही लंबी है। और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, पुतिन का प्रेसिडेंट बनने तक का जो सफ़र था, वो कोई ऐसा ओवरनाइट या कोई एकदम फैंसी ड्रीम जर्नी नहीं थी, और ये रातों रात नहीं हुआ। ऑब्वियसली पुतिन का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। और एक और मज़ेदार बात, पुतिन बचपन में चूहा पकड़ा करते थे, लेकिन क्या पता था कि एक लड़का बचपन में जो इतनी गरीब सिचुएशन से जो आ रहा है और वो चूहा पकड़ता है, वो रशिया का प्रेसिडेंट बनेगा और पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन्स में से एक कहलाएगा। पुतिन ने बचपन में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत गरीबी देखी। वो एक टूटे फूटे से अपार्टमेंट में रहते थे अपने परिवार के साथ, जिसे 3 फैमिलीज और शेयर करती थी। उनकी माँ सड़क पर झाड़ू लगाती थी, लैब की साफ़ सफाई करती थी, और इस तरह कुछ उनके घर का गुजारा होता था। उनके जो फादर थे वो डेकोरेटेड वॉर वेटरन थे और वो एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो कुछ इस तरह का बचपन रहा है पुतिन का। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुतिन एक टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहते थे और आसपास का जो एरिया था वो काफ़ी गंदा था, तो वहाँ पे चूहे बहुत थे और वो परेशान करते थे फैमिलीज़ को। तो पुतिन और उनके दोस्तों ने प्लान बनाया कि कैसे छड़ी लेकर इन सब को भगाया जाए वहाँ से। तो एक दिन यही करते करते पुतिन ने एक चूहे को चेस करते हुए उसे एक दीवार के कॉर्नर में फंसा दिया, जहाँ से उसके पास जाने का कोई भी चारा नहीं था। अब ऐसा देख के चूहे ने अटैक किया पुतिन पर वो कैसे तैसे बचकर वहाँ से निकल गए। तो उस दिन पुतिन ने 2 चीज़ सीखी। एक तो वो वाकया उन्हें आज भी डराता है जिसके बारे में वो बोलते हैं, और दूसरा चीज़ कि कैसे अपने ओपोनेंट्स को एकदम कॉर्नर कर दिया जाए जहाँ से उसके जाने का कोई भी रास्ता ना हो। तो वो आज भी अपने पॉलिटिकल लाइफ में, और जब वो स्पाई थे तब भी इसे अप्लाई करते थे। इन सब के बीच पुतिन को स्पाई बुक्स, नॉवेल्स, मूवीज़ देखने का काफ़ी शौक था। और वो शौक नहीं, वो एक जुनून था। इतना कि वो केजीबी, जो एक स्पाई सर्विस एजेंसी थी, उसमें पहुंच गए, वहाँ की लोगों से बात की कि मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए। तो वहाँ एक रिपोर्ट की माने तो वहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें बोला कि तुम लॉ पढ़ो, लॉ पढ़ोगे तब तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। और वैसा ही पुतिन ने किया। लॉ पढ़ने के बाद पुतिन ने केजीबी ज्वाइन कर लिया और वहाँ स्पाई की तरह उन्होंने काम किया। लेकिन पुतिन इतने में ही रुकने वाले कहाँ थे। 1991 में उन्होंने केजीबी से रिज़ाइन कर लेनिनग्राड, जिसे अभी सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, उसके डेमोक्रेटिक मेयर बन गए। इस रोल में उन्होंने मोस्टली बिहाइंड द सीन्स ही काम किया, लो प्रोफाइल होकर। के बाद 1996 में अपने परिवार के साथ पुतिन मॉस्को यानी कि रशिया के कैपिटल शिफ्ट हुए, और वहाँ से शुरुआत होती है पुतिन की पॉलिटिकल राइज। अगस्त 1999 में पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर बने, जो वहाँ का सेकंड सबसे बड़ा पोस्ट है। और उसके कुछ दिनों में अचानक प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पुतिन ने प्रेसिडेंट बनकर देश की कमान संभाली। पर जो प्रेसिडेंट बनने का पाथ था वो इतना आसान नहीं होने वाला था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स प्लस आउटसाइड वरीज, इन सब को लेकिन पुतिन ने अच्छे से संभाला और उनकी अप्रूवल रेटिंग्स बढ़कर 84% हो गई। एंड 2004 में वो फिर से इलेक्टेड हुए। लेकिन 2004 में पुतिन का टेन्योर में बहुत से एलिगेशंस लगे, जैसे मीडिया पे भारी लेवल का क्रैकडाउन। जो भी स्टोरीज करते जैसे कि पुतिन के अगेंस्ट या फिर रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उन पर भारी लेवल का क्रैकडाउन, डेथ थ्रेट्स और भी बहुत कुछ। इन वन ऑफ द इंसिडेंट, एना पोलिटकोव्स्काया, एक जर्नलिस्ट, उनका 2006 में उनकी अपार्टमेंट लॉबी में मर्डर हो गया था। ठीक उसके बाद जब उन्होंने रशियन आर्मी में करप्शन के लेके एक स्टोरी की थी। वहीं उसके एक हफ्ते के बाद फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का एक एजेंट जो डिफेक्टर बन गया था और लंदन में जाके रह रहा था, उसको वहां जहर देकर मार दिया गया था। हालांकि इन सब में रशियन गवर्नमेंट
एंड पुतिन ने अपना किसी भी रोल या इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच पुतिन की इमेज पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और वो दिन पर दिन पॉपुलर होते गए। रशिया में जीडीपीज, इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी पुतिन के टेन्योर में। लेकिन 2008 के इलेक्शन में दिमित्री मेदवेदेव प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिए गए और एक दिन बाद उन्होंने पुतिन को अपना नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हालांकि 4 साल बाद पुतिन फिर से इलेक्ट कर लिए गए, लेकिन उस इलेक्शन को लेकर आज भी बहुत चर्चाएं होती हैं। कहा जाता है कि दैट इलेक्शन वाज रिग्ड एंड देयर वेर मैल प्रैक्टिसेस और उसमें बहुत सी हेरा फेरी हुई थी, तब जाकर पुतिन जीते थे। बट ऑफिशियल आंकड़ों की माने तो आज भी पुतिन को उस इलेक्शन में 64% वोट्स मिले थे। इसके बाद पुतिन ने अपना एक्सपेंशन का काम किया, अपने पावर्स को बढ़ाया, अपने इन्फ्लुएंस को अलग अलग कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट में बढ़ाया। एंड यही कारण है कि एक्सपर्ट्स आज भी इन सब चीज़ों से और ये जो पुतिन का तरीका है काम करने का, अपना जो एक्सपेंशन है, इन्फ्लुएंस है बाकी कंट्रीज़ पे, उसको लेकर उन्होंने डर व्यतीत किया है। यही नहीं, पुतिन का जो थर्ड टर्म रहा है उसमें जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और डिसेंडेंट्स रहे हैं जो पुतिन के विचारों से अग्री नहीं करते हैं, चाहे वो विद इन द कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री, बहुत से ऐसे केसेस आए हैं या तो उन्हें जहर देकर मार दिया गया है या उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया है कंप्लीटली। हालांकि पुतिन और उनकी गवर्नमेंट का स्टैंड हमेशा यही बरकरार रहा है कि दैट दे हैव नो सच इन्वॉल्वमेंट इन दिस। इसके साथ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ पुतिन के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशन रहे हैं। हालांकि यूएस और रशिया के बीच इतने अच्छे रिलेशन नहीं हैं, बट पुतिन और ट्रंप दोनों एक थॉट प्रोसेस रखते हैं हार्डकोर नेशनलिज्म का, और दोनों के बीच बहुत मतलब दे आर क्लोज फ्रेंड्स एंड उनके बीच में बहुत सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो यूएस में जब ट्रंप की सरकार थी तो इनडायरेक्टली बहुत से डिसीजंस को इन्फ्लुएंस वहां से रशिया से पुतिन ही कर रहे थे। पुतिन अभी यहीं नहीं रुके हैं। 5 अप्रैल 2021 को उन्होंने एक लॉ साइन किया है। वो लॉ उन्हें परमिशन देता है 2 टर्म्स के लिए और इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी कि 2036 तक वो रशिया के प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो दोस्तों ये थी पुतिन से रिलेटेड उनकी ब्रीफ फैक्ट्स, उनकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री और उनका राइज टू द पॉलिटिकल पास नॉट ओनली ऑफ रशिया बट ऑफ द वर्ल्ड। बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट यू लव हिम और हेट हिम, but he is the man who cannot be ignored. He is one of the most powerful persons and presidents in the history of the world. That's all for today. Thank you for watching Crust.